हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू दी चैनल। मैं हूं सूर्या। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे इन, एट और ऑन के बारे में प्लेस के यूजेस के लिए। दोस्तों आइए हम लोग इमेज के थ्रू समझते हैं कि ऐट इन और ऑन में क्या डिफरेंस है। दोस्तों ये देखिए, पहले इमेज में क्या दिख रहा है कि एक बॉल है डेट इज़ जस्ट नेक्स्ट टू दी बॉक्स। तो इट मीन्स कि यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि बॉल की स्पेसिफिक लोकेशन क्या है, डेट इज़ नेक्स्ट टू दी बॉक्स। तो दोस्तों जहाँ पर भी हम लोग किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में बात करते हैं या किसी भी लोकेशन को हम लोग पॉइंट करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग हमेशा ऐट का यूज़ करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी हम लोग किसी भी लोकेशन स्पेसिफिक लोकेशन को पॉइंट करें तो वहाँ पे हम लोग ऐट का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बता दूँ, एट कॉलेज, एट होम, एट रिसेप्शन, एट स्कूल। दोस्तों जब कभी भी किसी भी बड़े चीज़ में के अंदर कोई छोटी चीज़ एडजस्ट की जाती है या रखा जाता है, या तो ये कह सकते हैं कि किसी चीज़ के अंदर कोई दूसरी चीज़ को रखना, तो वहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, इनका यूज़ करेंगे हम लोग हमेशा। जैसे कि दोस्तों आप लोग इस इमेज में देख रहे हैं कि ये बॉल कहाँ पे है, बॉक्स के अंदर है। तो जब कभी भी कोई छोटी चीज़ किसी बड़ी चीज़ के अंदर रखी जाती है या किसी के अंदर एडजस्ट की जाती है या फिट किया जाता है, तो वहाँ पे हमेशा हम लोग इन का यूज़ करेंगे। जैसे कि इन टैक्सी, इन कार, इन बिल्डिंग, या इन टावर, या इन दी रो। दोस्तों यहाँ पे आप लोग ये लास्ट इमेज में देख रहे हैं कि ये बॉल क्या है, बॉक्स के ऊपर है। तो ऊपर होने से ये मतलब नहीं है कि हमेशा हम लोग ऑन का यूज़ कर लेंगे। ऊपर होना और सरफेस को टच करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जब कभी भी कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर होती है और उसके सरफेस को टच करती है, तभी हम लोग ऑन का यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि कभी कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो और उसके सरफेस को टच न कर रही हो तो वहाँ पे हम लोग ऑन का यूज़ करेंगे। वहाँ पे हम लोग एवव का यूज़ कर सकते हैं, बट ऑन का यूज़ हम लोग नहीं कर सकते हैं। ऑन का यूज़ करने के लिए थिंग शुड बी टच दी सरफेस। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ऑन द वे, ऑन द रेडियो, ऑन द पेज, ऑन अ बाइसिकल। आइए दोस्तों, एट के बारे में जानते हैं। दोस्तों, एट का यूज हम लोग स्पेसिफिक पॉइंट या स्पेसिफिक लोकेशन या एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए हम लोग करते हैं। एट द कॉर्नर, एट द बस स्टैंड, एट द एंट्रेंस, एट द फ्रंट डेस्क। दोस्तों अब हम लोग इन के बारे में जानते हैं। दोस्तों इन का यूज हम लोग उन सिचुएशन में करते हैं जहां पे कोई भी नाउन किसी इनक्लोज्ड स्पेस में हो, यानी कि एक ऐसे स्पेस में हो जो चारों ही तरह से सराउंडेड है या घेरा गया हुआ हो। बेसिकली हम लोग कह सकते हैं किसी चीज के अंदर कोई चीज रखना, जैसे कि इन अ बॉक्स, इन माई वॉलेट, इन माई कार। दोस्तों जब कभी भी कोई वस्तु किसी वस्तु से जुड़ा हुआ रहता है या अटैच हुआ रहता है या उसकी सतह पे वो रहता है, तो वहां पे हम लोग ऑन लगाते हैं। आइए जानते हैं कुछ एग्जाम्पल से। ऑन द टेबल, ऑन द फ्लोर, ऑन द चेयर। आइए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल हम लोग जान लेते हैं। शी इज वेटिंग एट द एंट्रेंस, आई वर्क एट अ बैंक। दोस्तों कभी भी जब हम लोग बताते हो कि अपने ऑफिस लोकेशन के बारे में बताएं या कहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं, तो वहां पे हमेशा हम लोग एट का यूज करेंगे। द शॉप इज एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, आई हैव अ मीटिंग इन न्यूयॉर्क। यहाँ पे क्या है कि स्पेसिफिकली नहीं बताया जा रहा है कि मेरी मीटिंग कहाँ पर है, बस मैंने इतना बता दिया है कि मेरी मीटिंग न्यूयॉर्क में है, बट मैंने एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताया हुआ है। तो जहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मेंशन करते हैं वहां पे हम लोग इन का यूज
करेंगे। डू यू लिव इन दिल्ली? दोस्तों जब कभी भी कोई चीज किसी से अटैच रहती है या चिपकी हुई रहती है या उसके सरफेस पे रहती है तो वहां पे हमेशा हम लोग ऑन का यूज करेंगे। आइए कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। द ऑथर्स नेम ऑफ द बुक इज ऑन कवर पेज। तो यहाँ पे दोस्तों ऑथर का नाम क्या है, वो कवर पेज के ऊपर है, यानी वो कवर पेज से अटैच है या वो चिपका हुआ है, तो वहां पे हम लोग हमेशा ऑन का यूज करेंगे। देर इज नो प्राइस ऑन दिस मेनू, यू आर स्टैंडिंग ऑन माई फुट। दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि तुम मेरे पैर के ऊपर खड़े हुए हो, या मेनू के ऊपर कोई भी प्राइस नहीं लिखा हुआ है। दोस्तों एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहूंगा कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कभी भी इन, एट, ऑन या किसी भी प्रीपोजिशंस का यूज कभी भी किसी भी सिचुएशन में आप ट्रांसलेट करके ना करें, क्योंकि ट्रांसलेशन आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए एक हद तक बेटर है, बट जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाते हैं तो वहां पे लॉजिक्स देखे जाते हैं और कंडीशंस देखे जाते हैं।